नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हमारे देश और पूरे विश्व के ज्यादातर देशों में एक घातक महामारी ने भयंकर रूप ले रखा है, जिसकी वजह से लगभग पूरे विश्व में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। और ऐसे टाइम पर हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सब इस लॉकडाउन का दिए गए निर्देशों अनुसार पालन करें और बहुत ही ज्यादा सतर्क और सावधान रहकर अपने परिवार और सोसाइटी की रक्षा करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लॉकडाउन की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सावधानियों के साथ साथ वो टिप्स भी बताएंगे जो न केवल आपको, आपके परिवार और दोस्तों को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी आपको, आपकी फैमिली और सोसाइटी को और भी ज्यादा हेल्दी और हैप्पी बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन लाइफ सेविंग टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा और ज्ञानवर्धक लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन की सबसे फर्स्ट टिप ये है कि आप सबसे पहले कम से कम 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक के लिए आवश्यक और सबसे बुनियादी चीजों की एक लिस्ट बना लें, जैसे कि किराने का सामान, दूध, फल, सब्जियां और दवाइयां आदि। फिर इसकी खरीदारी के लिए अपने परिवार के केवल एक ही व्यक्ति, खास करके किसी युवा व्यक्ति को ही बाहर जाने के लिए अलाउ करें या अनुमति दें। दोस्तों, इस टिप की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस खरीदारी के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति को आप हमेशा एक प्रोटेक्टिव मास्क, घर पर बना या खरीदा हुआ और हाथ के दस्ताने पहनने को याद दिलाएं या निर्देश दें। दोस्तों, इन्फेक्शन से बचने के लिए किसी भी खरीदारी के लिए अपने परिवार के अलग अलग मेंबर्स को बाहर ना भेजें, क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर आपके परिवार का कोई भी मेंबर इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है तो आप इस फर्स्ट टिप की मदद से इन्फेक्शन के आने वाले सोर्स पर नजर रख सकते हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के लिए सेकंड टिप ये है कि आप हमेशा ही किराने या आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति के घर वापस आने के बाद उनके कुछ भी छूने से पहले उन्हें उनके हाथों, चेहरे और पैरों को साबुन और पानी से धोने के लिए जरूर याद दिलाएं और उसके बाद ही उन्हें घर में अंदर आने दें, जैसा कि हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा इस व्यक्ति को हर दिन अपने कपड़े और हाथ से बने कॉटन के मास्क को साबुन से धोना चाहिए और फिर उन्हें धूप में कम से कम 5 घंटों के लिए सुखाना चाहिए। अगर बाहर बादल छाए हों तो उन्हें 5 मिनट के लिए आयरन करके रखें। और दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान बाहर से खाना ऑर्डर ना करें, क्योंकि ऐसा करना भी इन्फेक्शन का एक संभावित स्रोत हो सकता है, या तो पैकेज्ड भोजन द्वारा या फिर अगर डिलीवरी देने वाला व्यक्ति संक्रमित हो या इन्फेक्शन कैरियर हो तो। इस लॉकडाउन के दौरान ताज़ा घर का बना हुआ खाना खाना ही सबसे अच्छा होता है और कोशिश करें कि आप फ्रिज में रखे या ठंडे खाद्य या पेय पदार्थों का सेवन न करें। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एक पौष्टिक भोजन कितना महत्वपूर्ण होता है, खास करके इस लॉकडाउन जैसे तनावपूर्ण समय में। और ऐसे में घर पर बने टेस्टी और हेल्दी भोजन से बेहतर और कुछ भी नहीं होता है, खास करके अगर वो आपने खुद बनाया हो। दोस्तों, इस लॉकडाउन के लिए थर्ड टिप ये है कि जब भी आप ताज़े फल और सब्जियां खरीद कर घर लाएं तो उन्हें सबसे पहले हल्के गुनगुने नमक, बेकिंग सोडा या साबुन वाले पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबोकर रखने के बाद नॉर्मल पानी से धो लें। फिर उन्हें एक साफ कॉटन के कपड़े से सुखा या पोंछ कर स्टोर कर लें। ऐसा करने से अधिकांश रोगाणु या माइक्रोब्स प्रभावी रूप से नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अनाज और दालों आदि को जिन्हें आप स्टोर करने से पहले धो नहीं सकते हैं, कोशिश करें कि आप उन्हें कम से कम 48 घंटों के बाद ही यूज करें, जिससे कि उन पर मौजूद ज्यादातर कंटामिनेंट्स या माइक्रोब्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और अगर थोड़े बच भी गए तो वो खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान मर जाएंगे। दोस्तों, इस लॉकडाउन के लिए फोर्थ टिप ये है कि आप हमेशा ही 2 व्यक्तियों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 मीटर या 3 से 5 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूर करें, घर और बाहर दोनों ही जगहों पर। ये रूल किराने या आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाने वाले व्यक्ति के लिए तो बहुत ही जरूरी है। अगर पॉसिबल हो तो परिवार के हर सदस्य को अलग अलग सोना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत चीजों को किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करने से बचना
रखना चाहिए, जैसे कि अपना बिस्तर, कपड़े, प्लेट, पर्सनल हाइजीन का सामान और चश्मा आदि, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि इस इन्फेक्शन से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो भी जाता है, तब भी संक्रमित व्यक्तियों में इसके सामान्य लक्षण जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार आदि को दिखने में कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह भी लग सकते हैं। दोस्तों, 5th टिप ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर आपके परिवार के हर सदस्य को कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक धूप में बिताना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में नेचुरल विटामिन डी प्राप्त हो और जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति या इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। ऐसा करने से आपको आर्टिफिशियल विटामिन डी की गोलियां भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप हर रोज पर्याप्त मात्रा में पानी, हो सके तो गर्म पानी या अन्य गर्म पेय पदार्थ पिए, जिससे कि आपका शरीर पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहे। अधिक से अधिक ताजे फल और कच्ची सब्जियां, सलाद या फ्रूट सलाद के रूप में खाएं, जिससे कि आपके शरीर को इजीली एब्जॉर्बेबल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ विटामिन सी भी आसानी से उपलब्ध हो सके, जो भी आपकी इम्यूनिटी में सुधार करते हैं। और दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपने शरीर को ज्यादातर क्षारीय या अल्कलाइन रखें, क्योंकि हमारे शरीर में अल्कलाइन वातावरण का होना बैक्टीरिया और वायरसेस के ग्रोथ को रोकने के लिए जाना जाता है, और इसीलिए आप अपने नियमित भोजन में अल्कलाइन खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास करें। दोस्तों, ये हेल्दी फूड हैबिट्स न सिर्फ आपको फिट रखेंगे, बल्कि आपके वजन को भी कम करने में आपकी बहुत मदद करेंगे अगर आप मोटे हैं तो। और ऐसा करने से लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमारे देश के लोग और भी ज्यादा हेल्दी और फिट बन जाएंगे। दोस्तों, इस लॉकडाउन के लिए 6th टिप ये है कि पारिवारिक स्तर पर आप इस लॉकडाउन अवधि के दौरान अपने और अपने परिवार के सदस्यों को बिजी रखने की कोशिश करें, जिससे कि आप और आपका परिवार घबराहट, बोरियत और तनाव से बचे रहें। आप इस समय का उपयोग कुछ भी क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव कामों को करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसमें आप अपनी फैमिली और बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कुछ भी नया सीखना, जैसे कि कोई नई भाषा, कोई नया आर्ट सीखना, कुछ भी ऐसा देखें या पढ़ें जिससे आपकी प्रोग्रेस हो। अपने मन और घर को ऑर्गेनाइज्ड या सुव्यवस्थित रखें, घर का काम करें, अच्छा संगीत सुने या सीखें, समाचारों से दूर रहें, या फिर सबसे सिंपल रेसिपीज को खुद पकाने की कोशिश करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपको इस स्ट्रेस भरे लॉकडाउन के टाइम पे दुनिया में क्या हो रहा है से दूर रहने में मदद मिलेगी, और अपने परिवार के साथ एक बहुत ही सुखद और शानदार मी और फैमिली टाइम भी मिलेगा। दोस्तों, आजकल कई कामकाजी पुरुषों और महिलाओं को अपने बिजी वर्क और ट्रैवल शेड्यूल के कारण एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता है। इसीलिए अभी इस लॉकडाउन में एक्टिव रहने की कोशिश करें और अपने दैनिक दिनचर्या या डेली रूटीन में किसी भी टाइप की घर पर किए जाने वाली या इंडोर फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ही लाभ पहुंचाता है, आपकी इम्यूनिटी और ओवरऑल फिटनेस लेवल में भी सुधार करता है। इसके लिए आप घर पर ही आसानी से विभिन्न प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि योगा, एक ही जगह पर खड़े होकर जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग करना, और अपने छत पर टहलना और कार्डियो आदि। ध्यान रहे कि आप बाहर ना जाएं, लेकिन अपने घर की छत पर ही ब्रिस्क वॉक करें। हो सके तो इसे अपनी दिनचर्या बना ले। हर दिन कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक वॉकिंग करें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि ऐसा ग्रुप में बिल्कुल ना करें। दोस्तों, हो सके तो अपने परिवार के हर मेंबर के लिए छत पे ब्रिस्क वॉकिंग का अलग अलग टाइम टेबल सेट कर दें, जैसे कि थोड़े लोग सुबह और थोड़े लोग शाम को वॉकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आप कुछ अन्य मजेदार एक्टिविटीज भी बहुत ही आसानी से घर पर कर सकते हैं, जैसे कि छत पर गार्डनिंग करना, सिलाई, डांस या म्यूजिक सीखना, खुद से कोई क्राफ्ट बनाना, पेंटिंग करना, या फिर कोई भी ऐसी रचनात्मक चीज करना जो आपके शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ और खुशगवार बनाए। और दोस्तों, ऐसा करने से आप इस लॉकडाउन के बाद एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में उभर कर आएंगे। दोस्तों, इस लॉकडाउन के लिए 7th टिप ये है कि आप अपने घर पर ही अपने परिवार के साथ मजेदार गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, स्क्रैबल, कार्ड्स, अंताक्षरी आदि, ताकि आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच एक बेहतर इमोशनल कनेक्शन बना सके। आप चाहें तो अपने परिवार के किसी भी एक व्यक्ति को अपने घर की पूजा, प्रार्थना या नमाज आदि का अध्यक्ष भी बना सकते हैं, जो उस काम का पूरा कार्यभार संभालेगा, जिससे कि वो काम और अधिक मजेदार हो
जाएगा और आपका परिवार आध्यात्मिक रूप से भी एकजुट रहेगा और इस लॉकडाउन के कठिन समय के दौरान खुश भी रहेगा। दोस्तों, इस लॉकडाउन के लिए 8th टिप ये है कि सोसाइटी लेवल पर आप अपने घर के आसपास के सुपरमार्केट्स, राशन और किराने की दुकानों, दूध की डेयरी, फल सब्जी विक्रेता और मेडिकल स्टोर्स आदि के स्टाफ के लोगों के लिए प्रोटेक्टिव फेस मास्क और हैंड ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इन आदेशों की अवज्ञा करते हुए पकड़े जाने पर इन पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या चालान होना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान 3 बार ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर 5,000 रुपए का 3 गुना यानी कि 15,000 का चालान होना चाहिए। और जिस दुकान या सुपरमार्केट में ऐसा कई बार होता है उसे पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डालने के लिए लीगल नोटिस के साथ सील भी किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस लॉकडाउन के लिए 9th और लास्ट टिप ये है कि इन सुपरमार्केट्स, राशन और किराने की दुकानों, दूध, डेयरी, फल सब्जी विक्रेता और मेडिकल स्टोर्स के सभी कर्मचारियों को भी ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि वो किसी भी ऐसे ग्राहक या व्यक्ति को कोई भी सामान या दवा ना बेचें जो मास्क नहीं पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इन स्टोर्स के स्टाफ को बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान बेचने से सीधे इनकार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और अगर कोई बिना मास्क वाला व्यक्ति कोई भी उपद्रव या बाधा उत्पन्न करता है तो उस पर 2 से 3,000 का जुर्माना या चालान किया जाना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति 3 बार या उससे अधिक बार बिना मास्क के बाहर घूमते हुए पकड़ा जाता है तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाना चाहिए या फिर उसके घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देनी चाहिए जब तक कि लॉकडाउन की अवधि पूरी न हो जाए, एक नोटिस के साथ कि वो जानबूझकर पब्लिक की जान को खतरे में डाल रहा है। दोस्तों, ऐसा कड़ा कदम उठाने का बस एक ही मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी खाद्य सामग्री या दवा नहीं मिलेगी जो कि आमतौर पर लोगों के लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने का मेन कारण होता है अगर वो अपनी और दूसरों की जान संकट में डालता है और नियमों का पालन नहीं करता है, अर्थात प्रोटेक्टिव मास्क ना पहनना और सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग ना बनाए रखना। दोस्तों, ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य ऑटो आइसोलेशन या संक्रमण को फैलने से रोकना है, दोनों विक्रेता या पॉइंट ऑफ सेल और खरीदार या पॉइंट ऑफ परचेज स्तर पर। और दोस्तों, एक बार जब ये प्रक्रिया अच्छी तरह से स्थापित हो जाएगी तो इससे पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों का जनरल पब्लिक की निगरानी करने का बोझ लगभग आधा हो जाएगा, जिससे वो अपना ज्यादा फोकस उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वाले लोगों को नियंत्रित करने में लगा सकते हैं जो मजे और टाइम पास के लिए सड़कों पर घूमते रहते हैं बिना इस संकट के समय की गंभीरता का एहसास किए हुए। दोस्तों, जब इन आदेशों को आधिकारिक रूप से अनिवार्य कर दिया जाएगा तो ये सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि सुरक्षित रहने के लिए लोग अपने आप ही प्रोटेक्टिव मास्क पहनना शुरू कर दें और इस लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखें और ऐसा लोगों द्वारा खुद ब खुद करने से लॉकडाउन हटने के बाद भी उन्हें संक्रमण के दूसरे विस्फोट या सेकेंड आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए अंतिम 2 सुझावों को तुरंत ही पुलिस द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए लॉकडाउन खत्म होने तक और इसीलिए हम आयुर्वेद आरोग्य औषधि की टीम के माध्यम से हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों और स्थानीय समाज, नगर पालिकाओं, नगर प्रशासन और ग्राम पंचायतों आदि से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन अवधि को और भी प्रभावी बनाने के लिए वो इस वीडियो में बताए गए अंतिम 2 सुझावों को तुरंत ही लागू करें जिससे हमारा पूरा देश इसका पालन करे और इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। दोस्तों, वास्तव में हमें सरकारी आदेश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें एक जिम्मेदार नागरिक और शिक्षित समाज के रूप में खुद ही लोकल पुलिस, नगर पालिकाओं, अपनी सोसाइटी, नगर प्रशासन और ग्राम पंचायतों का पूरी तरह से सहयोग करते हुए खुद ब खुद इन निर्देशों को अपने अपने लोकल एरिया में और स्थानीय विक्रेताओं द्वारा सख्ती से पालन करवाना चाहिए जिससे कि इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। दोस्तों, और अंत में हमारे सभी दर्शकों को एक अपील के रूप में हम आज के इस वीडियो में बताए गए इन टिप्स के महत्व को एक छोटे से एग्जाम्पल द्वारा बताना चाहते हैं। दोस्तों, 24 मार्च 2020 को जब हमारे देश में पहला 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था तब हमारे देश में लगभग 500 संक्रमित मरीज थे। लेकिन उन 21 दिनों के लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कुछ लोगों की लापरवाही और उद्दंडता के कारण
हमारे देश में लगभग 10,500 पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए। दोस्तों, ये वृद्धि लगभग 21 गुना हो गई, जिसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि पहले लॉकडाउन की शुरुआत से आज की डेट में आपको और मुझे ये इन्फेक्शन होने की संभावना 21 गुना अधिक बढ़ गई है। और दोस्तों, मान लीजिए कि अगर ये संक्रमण केवल इसी दर से बढ़ता रहता है तो हमारे देश में अगले 21 दिनों के बाद लगभग 2,20,500 संक्रमित या पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम अभी के वक्त दुनिया भर में इस संक्रमण के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देख सकते हैं, अगर इस संक्रमण को सही टाइम पर और सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये महामारी बहुत जल्दी ही खतरनाक रूप ले सकती है और तब हमारे देश में भी संक्रमित या पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या में 50 से 100 गुना की वृद्धि होगी, जिसका मतलब ये है कि हमारे देश में भी हजारों लोग इस संक्रमण के कारण मर रहे होंगे, जो ना हम और ना ही हमारी सरकार चाहती है। दोस्तों, इसीलिए हम आप सभी से ये रिक्वेस्ट और अपील करना चाहते हैं कि आप प्लीज हमारी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए लॉकडाउन और सेल्फ आइसोलेशन की गाइडलाइंस का निष्ठा और सख्ती से पालन करें, जिससे कि हम सब मिलकर इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक सकें। दोस्तों, आशा है कि आज के इस वीडियो में बताई गई सावधानियां और टिप्स आपको इस लॉकडाउन पीरियड को आसानी से पार करने में और खुद को इस मुसीबत के टाइम पर और अधिक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में बहुत मदद करेगी और इस महामारी को जड़ से खत्म भी कर देगी। हम आशा करते हैं कि हमारी टीम द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसकी मदद से अब आप अपने परिवार और सोसाइटी की रक्षा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, बस अपने हौसले और घोंसले को मत छोड़िए और विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।